नमस्कार। आज प्रश्नावली नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 वास्तविक संख्या, दूसरी प्रश्नावली वास्तविक संख्या। पहली हमने वैदिक गणित कर ली थी कंप्लीट। आज से दूसरी शुरू कर रहे हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, देखो गणित में जैसे संख्या की बात करें तो संख्या दो प्रकार की है, एक तो वास्तविक संख्या और एक होती है अवास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या की बात कर ले हम, तो वास्तविक संख्या देखो सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय को संयुक्त रूप से हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अगर वास्तविक संख्या पूछे वास्तविक संख्या कितने प्रकार की है, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की। सबसे पहले देखो संख्या कितने प्रकार की, दो प्रकार। कौन कौन सी? एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। अब पूछ रहे हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की, तो वास्तविक संख्या होगी दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। अब अपरिमेय कौन कौन सी होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली संख्या हम याद करेंगे पाई। पाई हमेशा ध्यान रखना, पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान हम यूज करते हैं 22/7, ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक मान है वो 22/7 न होकर कुछ और है, ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या के रूप में मानी जाती है। दूसरी है अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या कैसे? जैसे हम मैंने √n किया, अब बताओ इसका वर्गमूल क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है, तो इससे हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने √2 लगा दी तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 लगा दी, क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर √4 की बात करें तो √4 क्या है? परिमेय। क्यों? 4 का वर्गमूल क्या हो रहा है? 2, जो कि क्या है? परिमेय, ठीक है। अब देखो इसके बाद में है सबसे पहली कौन सी होगी? पाई। दूसरी कौन सी होगी? अपूर्ण वर्ग संख्या। अब तीसरी बात करें जिसे हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती किससे कहते हैं? जैसे आपने ऐसी संख्याएं देखी होगी 0.10, 1 2 0, 1 3 0, 1 4 0, 1 5, यानी कि ये इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। तो ये कौन सी होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी? अशांत अनावर्ती। इसे हम क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। जैसे और देखो 0.25 2 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5, ये इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। और जैसे उदाहरण देखो जैसे 5 0 5 00 5 000 5 4 0, ये इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? ये भी अपरिमेय संख्या। एक और होती है जिसे हम बोलते हैं अनंत। जैसे आपने ये देखा अनंत, इससे हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, ठीक है। अनंत। अनंत कैसे? जैसे 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 0/2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यदि 2/0 की बात करें तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी अपरिमेय संख्या? क्योंकि परिमेय संख्या में q बराबर 0 नहीं होता है, यानी q कभी 0 नहीं होता है। यहाँ पे q क्या है? 0 है, इसीलिए ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। यानी अगर किसी संख्या के हर में 0 आ जाए तो वो कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है।
जैसे 2/0 हो गई, 5/0 हो गई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। तो अपने को याद रखना है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कौन सा आता है? एक तो पाई आता है, एक अपूर्ण वर्ग संख्या जैसे √m a b c d रूट आ जाए तो क्या होगा? √2, √3, √5, √6, √7, √8 ऐसे, ठीक है। और अशांत अनावर्ती, ये देखो अशांत अनावर्ती के रूप है, जैसे 1 0 2 0, ये आगे क्रम बढ़ता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। एक होती है अनंत, ये 4 होती है अपरिमेय संख्या, बस यार। अब परिमेय कौन कौन सी होती है? अब जो पीछे है सब परिमेय संख्या, जैसे प्राकृत संख्या, कौन सी? प्राकृत संख्या, ये भी कौन सी? परिमेय संख्या। एक होती है पूर्णांक, परिमेय है, और सम विषम भाज्य अभाज्य, सम विषम भाज्य अभाज्य, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। परिभाषा की बात करें, जो जिसमें 0 शामिल ना हो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और जिसमें 0 शामिल हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है, ठीक है। परिभाषा की बात प्राकृत संख्या की होती है जिससे गिनती की क्रिया की जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर जिसका संकेत चिन्ह है। पूर्ण संख्या होल नंबर, प्राकृत संख्या में 0 शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है। सबसे छोटा अंक पूर्ण में 0, प्राकृत में 1 होता है। पूर्णांक संख्या जो 0 के दोनों ओर चलती है, देखो इस और माइनस की संख्या, इस और प्लस की संख्या, ठीक है। यानी 0 के दाईं ओर तो क्या होगा? धनात्मक, और 0 के बाईं ओर क्या होगी? ऋणात्मक संख्या। तो इसे हम कौन सी संख्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। एक बात याद रखनी है कि 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q का मतलब क्या हुआ? P/Q का मतलब हुआ जिसे हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 1/2, 3/4, 5/6, ये सब क्या है? ये परिमेय संख्या है। इसका एक ध्यान रखना, Q कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। यानी हर में कभी 0 नहीं लिख सकते, अंश में लिख सकते हैं। जैसे मान लो जैसे 0/1 लिख दिया, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में 0 कभी भी हर में नहीं आता है। तो ये कभी नहीं होगा, ये हो सकता है कभी भी, जैसे नीचे कुछ भी आ जाए, ऊपर कुछ भी आ जाए, लेकिन कभी नहीं होगा अगर 0 हर में। अब सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जिसमें 1 को स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, जैसे 10 है, 1 और स्वयं यानी कि 10, 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग, तो देखो इसमें 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? भाज्य होगी। और अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? अभाज्य संख्या जिससे कहते हैं जिसमें स्वयं वो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे मान लो 5, अब 5 में देखो 1 और 5 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ये कौन सी होगी? अभाज्य संख्या, ठीक है। ये तो वैसे कंसेप्ट था जो हमने 9 तक तो पढ़ाई था। अब आगे देखो अपनी बुक में क्या है, देखो जैसे हमने एक भाग किया है, मान लो यहाँ पे जैसे 48 है, 5 का भाग दे रहे हैं, 5 9 43, ठीक है। शेषफल कितने रह रहे हैं? 3, ठीक है। तो इन्हें हम
ये संख्या इसको क्या बोलते हैं, इस संख्या को क्या बोलते हैं, इस संख्या को क्या बोलते हैं, इस संख्या इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ये पता ही है। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखो भाज्य, जैसे इसमें भाज्य क्या है 48, भाजक क्या है 5, भागफल क्या है 9, और शेषफल कितने हैं 3। ठीक है, देखो 9 पंजे 45 और 3 48 हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह तो हमने पहले भी किया था, लेकिन अब क्या करना है, अब अपने को जैसे भाज्य को मानना है ए, भाजक को मानना है बी, भागफल को मानना है क्यू, और शेषफल को मानना है आर। तो ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो जैसे हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं, मान लो हम किसी भी संख्या का भाग दे, जैसे हम मानो 10 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ 10 का भाग किसी भी संख्या में दे रहे हो तो शेषफल कितना आएगा। जैसे यहाँ पे शेषफल क्या आर है, मान लो शेषफल क्या आएगा, आर क्या आएगा, तो आर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि शेषफल कुछ भी, जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उससे जस्ट एक कम हमेशा शेषफल आ सकता है। ठीक है, जैसे हम 101 का भाग दे रहे हैं तो 100 तक शेषफल आ सकता है, 101 कभी नहीं आएगा, 102 कभी नहीं आएगा, यानी इससे बड़ी कभी नहीं आएगा शेषफल, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, जैसे हम 5 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं। ये बस अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसको हम बोलेंगे, इस विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम कह दो या विधि कह दो, यूक्लिड विभाजन विधि। इसको हम कलन विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इस फॉर्मूले के माध्यम से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ मतलब क्या होता है, म स प होता है। ठीक है, कैसे, देखो उदाहरण, देखो जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मान लो आपके पास संख्या दे दी है जैसे 8 और 12, अपने को ये बोल रहा है इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस संख्या का क्या ज्ञात करना अपने को, एचसीएफ मतलब कि मस्सब। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना, विधि मान लो यूक्लिड विभाजन विधि, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो लिख दो। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, 12 है, तो हम ए के स्थान पर लिख देंगे 12, और जो दूसरी संख्या है वो बी के स्थान पे। आगे अब क्यू के स्थान पे देखो, 8 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 1 8 8 2 8 16, 2 बार ज़्यादा हो जाए तो 1 बार, 1 8 कितनी बार गए, 1 बार। शेषफल कितना रहा, भाई जैसे हम ये भाग दे रहे हैं 12 में 8, 1 बार, 12 में से 8 गया 4, तो जो शेषफल है हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि आर शेषफल होते हैं, और 8 बी हम है 12 ये रहा, और 1 भागफल ये रहा। ठीक है, समझ में आया। देखो जो दोनों में से बड़ी संख्या है वो लिखेंगे हम ए के स्थान पे, बी के स्थान पे कौन सी संख्या रखेंगे, बी के स्थान जो दूसरी संख्या है बड़ी से जस्ट बाद वाली संख्या, इसको रख दिया। अब इस संख्या का हम भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, तो 8 एकम 8, 12 में से 8 गए, पीछे कितने बच गए 4। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड देखो, ये 8 है, इसके स्थान पे लिख देंगे, 4 इसके स्थान पे लिख देंगे,
4 का भाग 1 चौक 208 पूरा गया, शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए जो बी होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। इसका मतलब यहाँ एचसीएफ कितना आ गया अपने 4। ठीक है, एक उदाहरण और देखो, मान लो 24 और 30। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट स्टेप क्या है, ए के स्थान पे इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो लिखनी। इन दोनों में से बड़ी संख्या 30 है तो मैंने ए के स्थान पे क्या लिख दिया 30। अब बी के स्थान पे दूसरी संख्या जो भी है यानी यहाँ पे क्या है 24 गुणा। अब 24 का भाग 30 में कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है और शेषफल क्या रह रहा है 6। ठीक है भाई, 24 30 में से गया 6। अब स्टेप सेकंड 24 इसके स्थान पे 6 इसके स्थान पे। अब 6 का भाग 24 में 4 बार 624, शेषफल क्या रहेगा 0। जो बी होता है जब शेषफल 0 हो जाए और जो बी है वही हमेशा क्या होता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ क्या है 6। और संख्या देखो जैसे संख्या जैसे बड़ी 10 और 45। ठीक है, अब ए के स्थान पे क्या लिखेंगे बड़ी संख्या, ये लिख दी बड़ी संख्या ए के स्थान पे। बी के स्थान पे छोटी संख्या कितनी है 10। 10 का भाग 4 बार 10 चौके 40, शेषफल कितना आ रहा है 5। ठीक है, अब इसके स्थान पे ये आ जाएगा, इसके स्थान पे ये आ जाएगा 5 का भाग 1 पंजे 55 2 पंजे 10, शेषफल क्या रहा 0। ये आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक उदाहरण और लो। पचपन और 15। ठीक है, याद रखना अपने को निकालना क्या है एस सी और एफ, यानी कि क्या होता है मसा। ठीक है, ए बराबर क्या होता है पी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 55, क्यों बड़ी संख्या दोनों में से यही है, छोटी संख्या बी 15। 15 का भाग कितनी बार 15 का 15 15 दूनी 30 15 या 45 3 बार 45 के 55 में शेष क्या रहा 10। ठीक है, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड देखो, 55 के स्थान पे लिख देंगे 15, 15 के स्थान पे लिख देंगे 10। अब 10 का भाग कितनी बार जा रहा है 10 का भाग 1 बार जा रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 5। ठीक है, अब तीसरा स्टेप 15 के स्थान पे कितने लिख देंगे 10, 10 के स्थान पे कितना लिख देंगे 5, 5 को गुणा 2 से 5 दूनी 10 हो गया, शेषफल क्या रहेगा। जब शेषफल 0 आ जाए तब रुकना है, नहीं तो अपने को रुकना ही नहीं, तो ऐसे क्या आएगा 5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बाकी का करेंगे अगले वीडियो में।